नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को उत्तराखंड के दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने देहरादून में तंज कसा है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोरदयाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन प्रधानमंत्री ने प्रदेश की जनता से जो झूठे वादे किए थे उसके लिए उन्हें प्रदेश की जनता से माफी भी मांगनी चाहिए और केदारनाथ धाम पश्चाताप करना चाहिए। साथ ही घोरदयाल ने कहा कि यदि प्रधानमंत्री उत्तराखंड आकर माफी नहीं मांगते हैं तो कांग्रेस उनका विरोध करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री जी केदारनाथ में भगवान शिव के सामने बैठकर इस बात का प्रायश्चित करें कि उनके जुमलों में आकर इस प्रदेश की जनता ने जो उन्हें बहुमत दिया, उस बहुमत का उन्होंने घोर दुरुपयोग किया और वो बहुमत इस प्रदेश की जनता के काम कतई नहीं आया। उन्होंने हर बार जो ये बात कही कि हम अच्छे दिन देंगे, आज अफसोस की बात है कि हर वर्ग प्रताड़ित है, हर वर्ग ठगा हुआ महसूस कर रहा है और इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी प्रायश्चित के लिए वहां बैठेंगे, मैं उम्मीद करता हूं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज ऋषिकेश एम्स पहुंचकर पीएम मोदी के दौरे संबंधी व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने आयोजन स्थल का जायजा लेते हुए एम्स प्रशासन और अधिकारियों से व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी ली। मुख्यमंत्री धामी ने निर्देश दिए हैं कि कार्यक्रम स्थल पर सभी व्यवस्थाओं को समय से पहले पूरा कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल के अनुरूप व्यवस्था भलीभांति चेक कर ली जाए और कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि पीएम मोदी देवभूमि से उत्तराखंड समेत देश के विभिन्न ऑक्सीजन प्लांटों का शुभारंभ कर रहे हैं। पीएम मोदी जब भी देवभूमि आते हैं, हम सबको जनसेवा के कार्य करने की नई ऊर्जा मिलती है। वहीं चमोली, उत्तराखंड के चमोली में त्रिशूल पीक को फतह करने के मैदान एवलॉन्च की चपेट में आकर देहरादून के लेफ्टिनेंट कमांडर अनंत कुकुरेती शहीद हो गए थे, जिसके बाद लेफ्टिनेंट कमांडर अनंत कुकुरेती को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद के घर पहुंचकर शोकाकुल परिवार से मुलाकात करके सांत्वना दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार शहीद परिवार के साथ है और इस दुख की घड़ी में हर संभव मदद के लिए हमेशा तैयार है। शहीद की स्मृति में एक शहीद के द्वार भी यहां पर बनाया जाएगा। हम सब लोगों को हिलाने वाली है और हम पूरे उनके परिजनों के साथ हैं, हमारी सरकार, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार के लोगों को जो एक असीम दुख उनके ऊपर आया है उस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। वहीं किसानों की मौत के मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोरदयाल बाजपुर से लखीमपुर खीरी तक लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकालने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की मौत के जिम्मेदार भाजपा नेताओं को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। घोरदयाल ने कहा कि किसानों के वाहन से कुचलकर हत्या कर दी जाती है, जिस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को वहां जाने तक नहीं दिया जाता और पुलिस उन्हें भी गिरफ्तार कर लेती है, जिससे साफ पता चलता है कि भाजपा सरकार लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रही है। तो हमें, ये हमारी नैतिकता हमें पुकार रही है कि हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब कांग्रेस जन सीतापुर कूच कर रहे हैं और सरकार की हर उस कोशिश का हम विरोध करेंगे जो सरकार लोकतंत्र के खिलाफ कर रही है। राज्य के वित्तीय हालातों को लेकर एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार वित्तीय प्रबंधन कर पाने में नाकाम साबित हो रही है और जिससे चलते रोजगार सृजन नहीं हो पा रहे हैं और न ही राज्य की तमाम योजनाएं धरातल पर दिखाई दे रही हैं। सरकार के पास वित्तीय प्रबंधन नाम की कोई चीज ही नहीं है। सरकार महज कोरी घोषणाएं कर रही है। भाजपा को लोगों ने प्रयोग के तौर पर सत्ता सौंपी है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रबंधन बिगाड़ने का सबसे ज्यादा श्रेय राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को ही जाता है। सारा वित्तीय प्रबंधन जो बिगड़ा है वो हरीश रावत जी ने बिगाड़ रखा है। ये सारा वित्तीय प्रबंधन जो बिगड़ा है वो हरीश रावत जी ने बिगाड़ रखा है। जब आधारभूत ढांचे के निर्माण की बात करता हूं तो संसाधनों की वृद्धि की बात भी करता हूं। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव योजना, एक सोच केवल कांग्रेस के पास है और किसी दल के पास नहीं है। हम पहले भी कहते थे, लोगों ने एक प्रयोग के तौर पर भाजपा को लाए, अब वो प्रयोग फेल हो चुका है। आगे लोग प्रयोग न करें, कांग्रेस पर विश्वास करें।
उत्तराखंड में 2022 विधानसभा चुनाव के ठीक पहले ही राज्य में राजनीति गरमाने लगे हैं। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि पहले उत्तराखंड और पंजाब में हरीश रावत की सरपरस्ती में जो घटनाक्रम हुआ वो सबके सामने आ गया है। ऐसे में राज्य के लोग भी उन्हें किसी जिम्मेदारी से नहीं नवाजना चाहेंगे। हशरे उत्तराखंड देख रहे हैं, हशरे पंजाब देख रहे हैं, तो 2022 अपने आप से पता चल जा रहा है कि क्या होने जा रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि उनकी इस दोनों घटनाक्रमों से और उनकी बयानबाजियों से साफ पता चलता है कि उत्तराखंड उनको कहीं से भी जो है किसी भी प्रकार के दायित्व में स्वीकार नहीं करेगा। नानकमत्ता भाजपा विधायक डॉक्टर प्रेम सिंह राणा का दर्जन किसानों ने घेराव करके विरोध किया। किसानों का कहना था कि भाजपा सरकार के लोग किसानों के हकों को मारने में लगे हुए हैं। अभी 2 दिन पहले ही लखीमपुर खीरी में गृह मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। वहीं किसानों ने कहा कि भाजपा के प्रतिनिधित्व का विरोध करते हैं और किसी भी भाजपा प्रतिनिधि को अपने गाँव में घुसने नहीं देंगे। खटीमा के जंगल जोगी ठेर में 70 सालों से बसे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों ने अस्तित्व स्वामित्व योजना के तहत मालिकाना हक लेने के संबंध में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय का घेराव किया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम पीआरओ का ज्ञापन सौंपा। वहीं ग्राम प्रधान मदन सिंह ने बताया है कि जोगी ठेर जंगल में 200 परिवार कई सालों से बसे हुए हैं, लेकिन अभी तक उनको मालिकाना हक नहीं मिला है। उनकी मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द मालिकाना हक दिया जाए। वहीं पीआरओ प्रमोद जोशी ने बताया कि स्वामित्व योजना का लाभ लेने के लिए लोगों ने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन को मुख्यमंत्री के समक्ष रखकर समस्या का जल्द ही निस्तारण किया जाएगा। अरे ईश्वरी जी, जगह पे हम लोग बैठे हुए हैं आज ग्राम जंगल जोगी ठेर में, तो उस जगह पे हमें मालिकाना हक मिलना चाहिए और जो हमें जो हक नहीं मिल रहा है इसकी वजह से हमारे जो भी बाल बच्चे हैं उनका वजीफा हो गया, कोई भी चीज़ हुई, कोई कागज़ नहीं बन पा रहा है। तो हमारी सरकार से यही अरदास है कि ताकि हमें इसका मालिकाना हक दिया जाए। जंगल जोगी ठेर में बसे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को स्वामित्व योजना के लिए ग्राम प्रधान जी के माध्यम से आज गाँव के ग्रामीण यहाँ पर आए हुए हैं। इनकी मांग है कि हमें स्वामित्व योजना का लाभ दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष इनकी मांग को रखकर जल्दी ही समस्या का निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा। जसपुर मंडी परिसर में राकेश टिकैत के आह्वान पर किसान महापंचायत का आगाज किया गया। इस किसान महापंचायत में हजारों की संख्या में किसान पहुंचे, जहां किसान नेताओं ने भाजपा सरकार पर जमकर हल्ला बोला। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। जिनके परिवार से सदस्य चला जाता है, आप उनसे बातचीत करो, वो बताएंगे संतुष्ट है नहीं है। ये तो एक मरहम का काम हो जाता है चोट लगने के बाद कि चलो नौकरी मिल गई, वो आजीविका अपना निकाल देंगे। लेकिन जिस परिवार का जाता है, जिस किसान, हमारे परिवार किसान परिवार से 9 लोग शहीद हुए, तो हमारे से पूछो हमारे ऊपर क्या बीतती हो। हल्द्वानी के इंदिरा नगर में नाबालिग किशोरी की हत्या का मामला सामने आ गया है। बताया जा रहा है कि 29 सितंबर से अपने घर से लापता नाबालिग किशोरी का शव रेलवे फाटक के पास जंगल में मिला, जहां पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसएसपी ने बताया है कि दोनों हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ जारी है। वो मिसिंग हुई थी थाना बनपुरपुरा से, जिसमें जो है उसकी गुमशुदगी दर्ज की गई। गुमशुदगी के बारे में फिर उसमें जब जांच पड़ताल की गई, कैमरेज देखे गए, लोकेशंस देखी गई, तो कैमरे में 2 लड़के जो हैं जो साथ में नजर आए, बारी बारी से वो आइडेंटिफाई हुए और उनसे जब पूछताछ हुई तो उनके निशानदेही पे आज बॉडी बरामद की गई है और बॉडी को हम लोगों ने पीएम के लिए भेज दिया है। मुकदमा तरमीम कर दिया गया है और इसमें आगे की कार्रवाई आगे की जा रही है। मसूरी में भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस अकेडमी परिसर में टेंट से संबंधित सामान गुम हो गया है, जिसके चलते भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के अधिकारियों ने पुलिस से चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। मसूरी पुलिस ने मामले को गंभीरता से देखते हुए जांच शुरू कर दी है और पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। पुलिस के द्वारा आसपास के सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला जा रहा है। खबर पिथौरागढ़ से है, जहां पर बेरीनांग विकासखंड के बाल विकास में यहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने 2 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। भाजपा अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिनेश आर्य ने प्रदर्शन कर स्थल पर पहुंचे और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से मांग पत्र लेकर सरकार के सामने उनकी मांगों को रखने का भरोसा दिलाया।
मसूरी के एमपीजी कॉलेज में शिक्षकों की कमी को लेकर छात्र संघ और छात्रों ने संयुक्त बैठक की, जिसमें सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन की रणनीति तैयार की गई। छात्रों और छात्र संघ के प्रतिनिधियों ने बताया कि कॉलेज में छात्रों की संख्या काफी है, लेकिन उस अनुपात में शिक्षक नहीं है। कॉलेज में 11 शिक्षकों की नियुक्ति का मामला राज्य सरकार के द्वारा लटका हुआ है। छात्र संघ अध्यक्ष ने कहा कि जल्द सड़कों पर उतरकर एसडीएम कार्यालय को घेराव करेंगे और इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। पढ़ाना बहुत जरूरी है और हमारे जो छात्र छात्राएं हैं उनको पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है, क्लासें नहीं हो पा रही है और कई समस्याएं हमारी, जैसे हमारे पास अर्थशास्त्र के छात्र नहीं थे तो हमारे छात्र संघ अध्यक्ष प्रिंस पवार जी हमें शिक्षा दे रहे थे। हमारे कॉलेज का विकास नहीं हो रहा है, हमारे कॉलेज में शिक्षक नहीं आ रहे हैं। नई शिक्षक नीति का क्या करेंगे जब नए शिक्षक ही नहीं होंगे? सरकार नई शिक्षक नीति तो दे रही है पर शिक्षकों पे रोक क्यों लगा रही है? क्यों रोक को हटाती नहीं? क्या वो नहीं चाहती कि सब पढ़ें? एक तरफ कहते हैं बेटियां पढ़ाओ बेटियां बचाओ, हमारे कॉलेज में 75% बेटियां हैं। कर्णप्रयाग के ब्लॉक सभागार में आयोजित तहसील दिवस पर कनौठ गांव के एक युवक ने गांव के 10 परिवारों को पानी का कनेक्शन न देने पर एक युवक का अधिकारी पर गुस्सा फूट पड़ा और इस दौरान युवक ने वीडियो भी बना लिया। दरअसल साल 2019 में जखेट से ग्राम कनौठ, गरोली और कोली गांव को आने वाली पेयजल योजना का निर्माण शुरू किया गया था। 204 परिवारों को कनेक्शन दिए जाना था। अब तक 110 परिवारों को कनेक्शन दिया गया है और 94 को अभी दिया जाना है, मगर 10 परिवारों को इस कनेक्शन से वंचित रखा गया, जिससे चलते युवक ने अधिकारी पर कमीशन खोरी का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई। मेरा सर सीधा आरोप इनके ऊपर है। मैं डिजिटल मीडिया में पिथौरागढ़ में मोटर मार्ग की हालत बहुत खराब है। ये मार्ग विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है। वृद्धि से लेकर रातापानी तक मोटर मार्ग खतरनाक जोन बना हुआ है। मुंशियारी आने वाले पर्यटकों घंटों तक इस मोटर मार्ग में फंसे रहते हैं और कुछ स्थानों पर दुर्घटना संभावित क्षेत्र भी बना है। ऐसे में खतरनाक स्थलों में विभाग ने चेतावनी बोर्ड भी नहीं लगाया है। वहीं देहरादून नगर निगम ने भवन कर में 20% छूट की अंतिम सीमा 30 अक्टूबर तक बढ़ाने का फैसला किया है। भवन कर वसूली को लेकर बीते सितंबर माह में नगर निगम ने वार्डों में शिविर भी लगाए, जिससे नगर निगम अब तक 12 करोड़ रुपए की वसूली हाउस टैक्स के रूप में कर चुका है। निगम का लक्ष्य है कि इस वित्तीय वर्ष 50 करोड़ से ऊपर का हो। छूट की समय सीमा थी उसको अभी बढ़ाया गया है 1 महीने के लिए और इसका लाभ भी लोगों ने उठाया है और आज के समय तक 12 करोड़ से ज़्यादा का भवन कर हमारे यहाँ एकत्रित हो चुका है। सभी नागरिकों ने बढ़ चढ़ के इसमें अपनी जिम्मेदारी निभाई है और हमारा सभी से अनुरोध यही है कि निर्धारित समय में जो भी अभी अवशेष टैक्स है उसको भी निगम में जमा कर दिया जाए। रुड़की के एक निजी होटल में आईसीएससी और सीबीएसई स्कूल एसोसिएशन के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। अध्यक्ष गोपाल अग्रवाल ने बताया है कि उनकी एसोसिएशन में 11 स्कूल शामिल हैं और सभी से सहमति के बाद एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की थी, जिसमें एसोसिएशन के अंतर्गत आने वाले स्कूली बसों के टैक्स माफ करने की मांग की थी। कोरोना काल में बसें संचालित नहीं हो पाई, इसलिए टैक्स देने में स्कूल असमर्थ थे। याचिका दायर होने के बाद हाईकोर्ट ने परिवहन विभाग को मार्च 2022 तक 11 स्कूल की बसों का टैक्स माफ करने का आदेश दिया है। स्कूलों द्वारा बिना टीसी के, बिना वैध टीसी के दाखिले किए जा रहे हैं। पीछे से फीस भी उनसे अगर 6 महीने की है तो 2 महीने की फीस लेकर एडमिशन किया जा रहा है, तो उसके ऊपर भी हमने हाई कोर्ट से ऑर्डर्स कराए। पिछले दिनों हम लोग माननीय न्यायालय गए थे, हाई कोर्ट। हमारे प्रमुखता के तौर पर 2 मुख्य बिंदु रहे हैं। पहला मुख्य बिंदु ये रहा है कि करीब 1.5 साल से कोरोना काल में हमारी बसें जो बिल्कुल ही खड़ी हैं और उनका संचालन नहीं किया गया है। पौड़ी के तहसील कार्यालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधिक सेवा संस्थान के द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी गई। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव संदीप कुमार तिवारी ने बताया कि कार्यक्रम में लोगों ने
की समस्याओं का समाधान किया गया और साथ ही आने वाले समय में तहसीलों में आयोजित होने वाले विधिक जागरूकता कार्यक्रम में भी अधिक से अधिक लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए मौजूद रहने की सलाह दी गई है। विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज इत्तेफाक से तहसील दिवस भी था, तो दोनों कार्यक्रम यहाँ पर एक तरह से संयुक्त रूप से हो गए और इसमें विधिक सेवा संस्थानों की क्या भूमिका है, उनसे आम जनता को क्या सहायता मिल सकती है, किस प्रकार से विधिक सेवा संस्थानों के माध्यम से आम जनता अपनी समस्याओं का त्वरित निदान करा सकती है। मसूरी में कोतवाल गिरीश चंद्र शर्मा ने शहर की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए व्यापार मंडल और होटल एसोसिएशन के साथ बैठक की। बैठक ट्रैफिक जाम व्यवस्था में सुधार करने के लिए चर्चा की गई और इस दौरान व्यापार मंडल के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने बताया कि शहर में सड़क के किनारे बेवजह खड़े वाहन जाम लगने का मुख्य कारण है। वहीं कोतवाल गिरीश चंद्र शर्मा ने कहा कि शहर को जाम से मुक्त करने के साथ ही व्यवस्थित करने के लिए पुलिस की प्रयास कर रही है और पूरे शहर में नशे के खिलाफ चेकिंग अभियान भी चला रही है। या व्यापारी बंधु हैं या टैक्सी यूनियन के लोग हैं, पत्रकार बंधु हैं, सभी के साथ मीटिंग करने का उद्देश्य आज ये था कि हम ये जानना चाह रहे थे कि इसमें इस जो ट्रैफिक की समस्या सामने आ रही है, जो यातायात की समस्या सामने आ रही है, कि इसका एक युक्त और एक सहज समाधान किस तरह से किया जाए। इसी संबंध में आज ये एक बैठक आयोजित की गई थी थाने में मेरे द्वारा। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देश विदेशों में बाघों के घनत्व के लिए जाना जाता है। वहीं बाघों और अन्य वन्यजीवों की सुरक्षा में भी कॉर्बेट प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं रहती है। रिजर्व में बाघों के साथ ही अन्य वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए हर माह वनकर्मी करीब 50,000 किलोमीटर की पैदल गश्त करते हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की उपनिदेशक कल्याणी ने बताया कि रिजर्व में रामनगर और कालागढ़ क्षेत्र को मिलाकर 150 चौकियां हैं। इनमें वनकर्मियों के द्वारा प्रत्येक चौकी क्षेत्र में लगभग 10 से 12 किलोमीटर की रोजाना पैदल गश्त की जाती है। डेली लगभग 10 से 12 किलोमीटर एक चौकी के स्टाफ द्वारा पेट्रोलिंग की जाती है और सारे चौकियों में एमस्टैग बेस्ड जीपीएस बेस्ड पेट्रोलिंग की जाती है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में रामनगर और कालागढ़ सब डिविजन को दोनों मिला के लगभग 150 चौकियां हैं। तो इस प्रकार लगभग माह में 45 से 50,000 तक किलोमीटर इतना डिस्टेंस चौकियों में कवर किया जाता है। बुधवार को पितृपक्ष की अमावस्या है और हर साल पितृ अमावस्या पर बड़ी संख्या में लोग अपने पूर्वजों का पिंड दान करके और तर्पण करने हरिद्वार पहुंचते हैं। लेकिन इस बार भी कोरोना संक्रमण के चलते कर्मकांड अनुष्ठान के लिए नारायणी शिला को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया। वहीं पितृ अमावस्या के दिन नारायणी शिला मंदिर में मेला लगता था जिसमें हजारों लोग शामिल होते थे, मगर इस बार भी यह मंदिर बंद रहेंगे और मंदिर के गेट पर बड़ा सा बैनर लगा दिया है जिस पर सूचना लिखी हुई है। देखिए जी, ये तो एक विश्वास है, इस विश्वास से आए हुए हैं कि आज के दिन हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे नीर हैं, उनके आत्मा की शांति के लिए, उनकी सब कुछ शुभकामना के लिए हम लोग ये काम करते हैं और इसमें हमारे को बहुत शांति मिलती है। मतलब देखने को बनता है कि हाँ, हिंदू धर्म में इतने महत्व है, पूजा पाठ में विश्वास है, अभी भी लोगों को पूरा विश्वास है पूजा पाठ में। और जो गंगा मैया है, जो गंगा मैया है, इनमें जो भी स्नान कर रहे हैं उनसे जो है मन को शांति मिलता है। रुड़की के पिरान कलियर सावेर पाक का 753वां सालाना उर्स मेहंदी डोरी रस्म के साथ शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इस बार भी कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत ही उर्स का आयोजन किया जाएगा और एसपी देहात का कहना है कि उर्स को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा बैठक ली जा चुकी है। कोविड-19 की गाइडलाइन के कारण इस बार उर्स में हर रोज करीब 800 के लगभग जायरीन को दरगाह में जियारत करने की अनुमति मिलेगी। उसमें 350 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। इसका जो प्रबंधन का सवाल है, इसमें जो भी हमारे द्वारा फोर्स मांगा गया है, जो इसमें लगाया जाएगा, उसकी सारी तैयारी लगभग हमारी हो चुकी हैं और ड्यूटी पॉइंट पर फोर्स हमारा 7 तारीख तक पहुंच जाएगा। जहाँ तक उर्स का सवाल है, इसमें क्योंकि इसको रेस्ट्रिक्टेड किया गया है, मैक्सिमम 800 लोग ही प्रतिदिन के हिसाब से इसमें उर्स में सम्मिलित हो पाएंगे। धर्मनगरी हरिद्वार में आज देश के विभिन्न हिस्सों से आए करीब 7,000 लावारिस
मृतकों की अस्थि कलशों को मां गंगा में विसर्जित किया गया। धर्म यात्रा महासंघ पिछले करीब 3 वर्षों से हिंदी कश्मीरी संगम नाम से संगठन के साथ मिलकर लावारिस अस्थियों का गंगा में विसर्जन कर रहा है। अब तक 37,000 से अधिक लोगों की अस्थि विसर्जित कर चुके हैं। वहीं कोरोना से मृत लोगों की अस्थियों का भी विसर्जन किया गया। 60,000 अस्थियां लाई हैं और इस वर्ष हमने 37,000 अस्थियों का प्रवाहित किया है। 10,000 हम 3 बार ला चुके हैं। 2 बार हम हरिद्वार में लाए, 1 बार 10,000 नासिक में लेके गए थे और इसलिए आज हम सिर्फ इन 3 जगहों से लाए थे क्योंकि हमारा एक नया अस्थि कलश जयपुर से आचार्य महेश जी लेकर आए हैं, जो नया कलश जुड़ा है। खबर देहरादून से है, जहां पर 6 अक्टूबर से उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघ से जुड़े 3500 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। इसके लिए संघ के पदाधिकारी लगातार कर्मचारियों के साथ संपर्क कर हड़ताल को सफल बनाने का काम कर रहे हैं। और हमारी समस्याओं के प्रति उन्होंने ये कहा कि मैं समझ गया हूँ और ये आपकी जायज मांगे हैं और मैं माननीय डॉक्टर हर्ष रावत जी से, माननीय जो है पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री जी से आपकी बात को वहां तक पहुंचाऊंगा और कल उम्मीद है आज के लिए कि आपकी द्विपक्षीय वार्ता होगी। मसूरी में नगरपालिका परिषद की सभासद ने स्वच्छता मिशन की शुरुआत की है। उन्होंने सामाजिक संस्थाओं के अधिकारियों के साथ सीवरेज को लेकर जागरूक किया। सभासद गीता कुमाई के नेतृत्व में गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। वहीं सामाजिक संस्थाओं के लोगों ने शहर को स्वच्छ सुंदर बनाने का सुझाव भी दिया। उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक करने के बाद भी अगर लोग नियमों का पालन नहीं किए तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो प्रयास है कि स्वच्छता, जीवन और सुंदरता और जो आवश्यकता बेसिक नीड्स है उनको फुलफिल किया जाए। तो ये जो हमारा मिशन है इसका नाम है स्वच्छता मिशन, जो मैंने शुरुआत की है, जिसमें सभी विभागों ने अपना सहयोग, हमने इसके सारे पहलुओं पे ध्यान दिया है। जैसे कि अगर हम बात करें इस वार्ड में जब मैं आई तो पहले मैंने हिलदारी को अप्रोच किया मोहल्ले में कि हमें लोगों को जागरूक करना है कि गीला सूखा कूड़ा कैसे आपको मैनेज करना है। पिथौरागढ़ जिले के ग्राम सभा डुनामानी में ग्रामीणों के द्वारा अस्थायी तौर पर बनाया गया पैदल पुल बारिश में बह गया, जिसके चलते ग्रामीणों को भारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। यहां पर 2 सालों से मोटर पुल निर्माणाधीन है, जिसका अब तक कार्य पूरा नहीं हो सका। वहीं स्कूली बच्चों को जान जोखिम में डालकर इसको पार करना पड़ता है। यहाँ पर कोई न कोई दुर्घटना होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है और यहाँ पर स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए भी भारी दिक्कत यहाँ पर हो गया है। जोशा इंटर कॉलेज में हमारे यहाँ के ग्राम सभा के बच्चे जाते हैं, वो भी घर में बैठे हुए हैं। खबर चमोली से है। विकासखंड दशोली के ग्राम पंचायत बमेरू में ग्राम गुलियाला गांव के स्कूली बच्चों समेत ग्रामीण जान जोखिम में डालकर आवागमन कर रहे हैं। दरअसल विष्णुगढ़ पीपल कोठी जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्यदायी संस्था की THDC ने कराया था, मगर संपर्क मार्ग के क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीणों से लेकर स्कूली बच्चों को भारी परेशानी हो रही है। वहीं ग्रामीणों ने इसे लेकर जिला प्रशासन से लेकर THDC तक गुहार लगाई है। पीपल कोटी से टंगली गुनाला तक जो है THDC की जो सड़क है वो विगत 4-5 सालों से टूटी है और THDC से बार-बार अनुरोध कर रहे हैं कि ये सड़क का जो है आप जो है सुधारीकरण करें, PWD को देना तो PWD इस पर कार्रवाई करे, नहीं THDC इस पर कार्रवाई को हमने जो है जिला प्रशासन को भेजा, THDC को भेजा, मगर न तो THDC के अधिकारी इस। खबर पिथौरागढ़ से, जहां बेरीनांग के राजीव गांधी अभिनव आवासीय स्कूल में नया प्रवेश नहीं मिलने पर स्कूल बंद होने के मामले में छात्रों के अभिभावकों ने आक्रोश जताया। मामले में अभिभावकों ने मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन भी सौंपा। हमारे बच्चों के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। जो हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार हैं उनका भी हनन हो रहा है। शिक्षा का अधिकार कहते हैं। कांग्रेस सरकार ने एक नवोदय विद्यालय खोला, बीजेपी को उसको संवारना था। आज बीजेपी सरकार विद्यालय को जो है बंद करने के कारगर में है, जिसके खातिर बच्चों का खातिर जो है बच्चों का भविष्य अंधकार में है। एडमिशन हो जाए बच्चों के और स्कूल इंटर तक बने, हमें तो ये आदि में छोड़ दे रहे हैं और बच्चों का हमारा भविष्य बहुत ही खराब रहा। हम अपना घर गृहस्थी सारी छोड़ के किराए में बैठे हैं यहाँ पर।
रुक करते हैं अगली खबर की ओर और बात करते हैं अगली खबर की, जहां स्टेडियम के लिए 97.13 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे, लेकिन यहां पर उसके बाद वन विभाग ने आपत्ति लगा दी थी। उसके बाद जब आवाज उठाएगी तो वन विभाग ने सीमा का मापन करने के बाद स्वीकृति दे दी है। देखिए, कालाढूंगी मिनी खेल स्टेडियम का शिलान्यास पिछले वर्ष प्रदेश सरकार के खेल मंत्री श्री अरविंद पांडे जी और हमारे जो यहाँ के विधायक हैं श्री बंशीधर भगत जी, उस समय प्रदेश के अध्यक्ष थे, उनकी मौजूदगी में उसका शिलान्यास हुआ। 97 लाख के समथिंग उसका पूरी लागत हुई और 38 लाख रुपया। मसूरी में कुलदीप राज साहनी की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह रक्तदान शिविर राधा कृष्ण मंदिर के सभागार में आयोजित किया गया था। इस दौरान होटल एंड रेस्टोरेंट के प्रदेश अध्यक्ष संदीप साहनी ने कहा कि रक्तदान मानव बंधन को मजबूत करता है। उन्होंने रक्तदान जैसे नेक काम के लिए निस्वार्थ रूप से रक्तदान करने के लिए सभी को धन्यवाद दिया। चलिए सीधे आपके लिए चलते हैं चमोली, जहां पर